आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा मैराथन सेशन 2, जिसमें हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कल हमने परसेंटेज पूरा किया था। आज हम जो देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। शुरू करने से एक बार मुझे हाँ और ना में जवाब दे दो, क्या आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है? हाँ क्लियर है। सेशन को आगे बढ़ाया जाए फिर? हाँ ओके, तो लाइक कल जो क्वेश्चंस किए थे परसेंटेज के ऊपर, वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं ना? हाँ उनमें कोई भी दिक्कत क्या? नहीं। ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जो है स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। आज हम जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और लाइक इनको करने के बाद फिर आप कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आएंगे उनको काफी इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। और प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले जो भी आपको बेसिक फॉर्मूलेस वगैरह पढ़ने होते हैं वो सब आप पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर वो आपको नहीं आते होंगे तो फिर आप जो है क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये जो है ये सीरीज एकदम मैराथन सेशन है, इसमें मैं जो है साथ साथ में ये फॉर्मूलेस वगैरह बताते तो चलूंगा, लेकिन हाँ इन डेप्थ समझाने का जो है ये हमने पहले वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपको और सिंपल और मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वहां से मिल सकती है। अभी के लिए हम जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे। लाइक हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम एक एक क्वेश्चंस करके सॉल्व करेंगे और उनका आंसर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या ये वाला क्वेश्चन तुमने ट्राई किया था क्या? हाँ किया था। ओके, सो इसका आंसर क्या है जल्दी से मुझे बता दो। लॉस ऑफ 1000 रुपीज। बी। अच्छा, बी फॉर बॉम्बे। एक बार हम चेक कर लेते हैं। अ हॉर्स एंड अ काउ वेर सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। ठीक है, एक हॉर्स और एक काउ, तो दोनों मिला के हॉर्स और काउ दोनों मिला के जो है सोल्ड हुई थी। सेलिंग प्राइस जो है दोनों का वो कितना दे रखा है? 12,000 दे रखा है। अ, अच्छा, फॉर रुपीज 12,000 ईच। ओके, तो क्या बोला है कि हॉर्स और काउ जो है 12,000 रुपीज में बेची गई। तो सेलिंग प्राइस ऑफ हॉर्स ये रहा, सेलिंग प्राइस ऑफ काउ जो है ये भी 12,000 है। ठीक है, द हॉर्स वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, तो जो हॉर्स था उसको बेचा गया एट अ लॉस ऑफ 20%, एंड द काउ एट अ गेन ऑफ 20%। ठीक है, तो जो काउ थी उसको हमने क्या किया, गेन में मतलब जो सेलिंग प्राइस था काउ का वो 12,000 था, लेकिन उसको बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ 20% का, और हॉर्स को बेचने के बाद जो कस्टमर है उसको लॉस होता है। ठीक है, तो द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन, चलो फिर चेक करते हैं। अगर अभी हम लोग यहाँ पे मैं काऊ का देख लेता हूँ और यहाँ पे फिर हम हॉर्स के बारे में बात करेंगे। जल्दी से दोनों देख लेते हैं ऊपर हमारे नहीं पास। लिखना है। हाँ, ऊपर शायद नहीं लिखना चाहिए, आपका फोटो है ना। ओके ओके, राइट राइट, ओके। सो लाइक हम लोग यहाँ पे आई गेस यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग हॉर्स का करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो है काऊ का करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर मैं काऊ की बात करता हूँ तो सेलिंग प्राइस हमारे पास काऊ का क्या है? 12,000 है। ठीक है, और काऊ जो है गेन में बिकी है, तो मतलब बेसिकली प्रॉफिट है हमारे पास गेन 20% का। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये 1.2 हो जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के हाँ टर्म्स में लिखना चाहूँ। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से कॉस्ट हाँ प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा मेरा? कॉस्ट प्राइस मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। सो यहाँ से 12,000 डिवाइडेड बाई 1.2, जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करके जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा, तब तक मैं हॉर्स का निकाल लेता हूँ। सेम टू सेम 10,000। 10,000 आएगा क्या? ठीक है, इसको 10,000 लिख देते हैं। सेम टू सेम मैं सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ। इसका सेलिंग प्राइस हॉर्स का दिया है 12,000, और जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है इस बार लॉस हुआ है, सो लॉस 20% का हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपका 0.8 हो जाएगा। 0.8। और जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगा? 12,000 डिवाइडेड बाई 0.8। क्या ये बात बिल्कुल सही है क्या? हाँ तो यहाँ से जल्दी से मुझे बता दीजिए कितना आंसर निकल के आएगा सीपी। 15,000। अच्छा, ये 15,000 आएगा क्या यहाँ पे? हाँ अच्छा, तो यहाँ पे 15,000 है और यहाँ पे 10,000 है। हाँ एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से फटाक से। 12,000 डिवाइडेड बाई 0.8, दैट इज 15,000, एंड 12,000 डिवाइडेड बाई हाउ मच? 1.2, दैट इज 10,000। यस, सो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 10,000 है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 15,000 है। अगर मैं दोनों का प्राइस ऐड कर देता हूँ तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 25,000 होता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस एक हॉर्स और एक काऊ बेचने का
वहीं पे मैंने ये खरीदने का, अगर मेरे को खरीदना मतलब मेरे लिए, अगर मेरे पास जो हॉर्स और काऊ है जब मैंने खरीदी थी तो 25,000 रुपीज में खरीदी थी, अब मैं इनको जो बेच रहा हूँ वो 12,000 ईच है, दैट इज 24,000 में बेच रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई साहब? कॉस्ट प्राइस 25,000, सेलिंग प्राइस 24,000, 1,000 का मेरे को नुकसान हो रहा है। बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्या ये चीज समझ में आती है? जल्दी से हाँ और ना में जवाब दे दो। हाँ चलो बहुत ही बढ़िया, तुम्हारा ये आंसर सही था। क्या क्वेश्चन नंबर 23 तुमसे बना? हाँ बनाना। ओके, आंसर बता दो जल्दी से, क्या है? 35%। ओके, इसको देखते हैं। 35% तुम्हारा आंसर है, बहुत ही बढ़िया। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, ठीक है, एक आर्टिकल को हमने किसी प्राइस में बेचा है। सो जो ओरिजिनल प्राइस है, जो बेचने का प्राइस है, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बाय सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस, जिस भी प्राइस में हमने बेचा था दैट इज एक्स प्राइस में, अगर मैं उसको सेल करता है 2/3 ऑफ दैट प्राइस, वन लॉस इज 10%, ठीक है। तो लॉस कितने का हो जाता है? अगर मैं मतलब अगर मेरा जो बाय सेलिंग, अगर मैं उसको बेचता एट 2/3 ऑफ द ये प्राइस, 2/3 ऑफ दैट प्राइस, लॉस हो जाता मेरे को 10% का। सो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ से कितना निकल के आ गया? 0.9। तो यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ क्या? जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा। एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गई। हाँ, सो 2/3 एक्स डिवाइड बाई 0.9, यहाँ पे मेरा कॉस्ट प्राइस है। द गेन परसेंट एट ओरिजिनल प्राइसेस हमसे पूछा है, द गेन परसेंट एट ओरिजिनल प्राइसेस, अगर ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो कितना मुझे गेन हुआ होगा, ठीक है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, by selling it at 2/3 of that price, one losses 10%, the gain percent at original prices. So basically क्वेश्चन में क्या है, तुमको समझ में आया क्या? हमने क्या किया सबसे पहले, हाँ मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, दैट इज 2/3x, 2/3x अपॉन 0.9। और हमसे क्या पूछा है, जो नया सीपी निकल के आया है, ये मेरा नया सीपी निकल चुका है। इतना चीज समझ में आया क्या? हाँ। तो अब जो गेन होता है वो क्या होता है आपका? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? कॉस्ट गेन जो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये चीज समझते हो? सो आपका सेलिंग प्राइस कितना था? हाँ सेलिंग प्राइस आपका था बेसिकली यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस 2004। एक्स था, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स, 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई 0.9। ये चीज समझ गए? और यहाँ से एलसीएम लूंगा, 0.9x यहाँ पे आ जाएगा, 0.9x माइनस ऑफ 2/3x डिवाइड बाई 0.9। क्या ये चीज समझ पा रहे हो क्या? जल्दी से बोल दो हाँ या ना में जवाब दो, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? गेन निकल के आ जाएगा। और इस गेन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 35%। क्या ये चीज समझ में आती है क्या? हाँ अच्छा, और तुमने किस मेथड से किया था, तुम बता दो जरा, तुम बता दो। मतलब यहां तक तो इसे तुमने सेम ही मतलब किया था। एक्स लेकर हाँ, ऐसा ही किया था। ऐसा ही किया था ना, एक्स ओके। लेकर। चलो ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ग्रोसर सेल्स राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। सो जो जो सेलिंग प्राइस है, मतलब वो राइस जो बेच रहा है वो क्या कर रहा है? 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। बेसिकली उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब जो कस्टमर है वो कुछ खरीद रहा है, जो भी वो सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है उसको बेचने के बाद उसको 10% प्रॉफिट होता है, ठीक है। और साथ में वो क्या कर रहा है, वो वेट्स यूज कर रहा है जो कि 20% लेस देन दी मार्केट वेट है। सपोज आप 1 kg कुछ खरीद रहे हैं, सपोज आप 1 kg कुछ खरीद रहे हैं, तो एक्चुअल में वो आपको 800 ग्राम ही बेच रहा है, वो आपको 800 ग्राम ही बेचेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, हाँ ये देखो, जो कॉस्ट प्राइस है, मान लो आपने राइस खरीदा, आप बोले कि सर मुझे 1 kg राइस दीजिए, ठीक है, आपने बोला मुझे 1 kg राइस दीजिए। तो मेरे लिए और जो प्राइस है 1 kg राइस का, एक्चुअल प्राइस 1 kg राइस का कितना है भाई? 1000 ग्राम है, मतलब 1000 रुपीज है, सॉरी, 1 kg राइस का प्राइस है 1000 रुपीज, ठीक है। अब मैं आपको 1 kg राइस दे रहा हूं, लेकिन मेरे से कितने, मेरे दुकान से 800 रुपए ही लग रहे हैं, मतलब मेरे घर का तो 800 रुपए लग रहा है ना, क्योंकि मैं तो 1 kg का 1000 रुपया है, 800 ग्राम का 800 रुपया, ये समझ रहे हो? क्योंकि मैं तो आपको 800 ग्राम दे रहा हूँ। हाँ तो एक्चुअल में मतलब मेरा जो जा रहा है वो 800 ग्राम जा रहा है, जो कि 800 रुपीज है, मतलब मेरे दुकान से 800 रुपए ही लग रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो है 800 रुपीज हो गया यहाँ पे। फिर उसके द टोटल गेन अर्न बाय हिम, ठीक है। तो आपने मुझसे खरीदा है, ऊपर से 10% प्रॉफिट भी हो रहा है, तो जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है? 10% हो रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 10%, दैट इज 1.1। कॉस्ट प्राइस तो इतना ही है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उस राइस का, देख लो। 800 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से कैलकुलेटर में, जल्दी से देख लो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके।
800 को 1.1 से, दैट इज 880। तो 880 रुपीज जो है सेलिंग प्राइस है। क्या ये चीज समझ रहे हो क्या? हाँ ठीक है। अगर मतलब 880 जो है सेलिंग प्राइस निकल के आता है यहाँ पे, ये ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकल के आता है 880 रुपीज। तो देखो 800 ग्राम में, अगर 800 ग्राम में 880 सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है, मैं तो, आप तो मेरे से 1000 ग्राम खरीदने आई हो ना, तब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो। अगर 800 ग्राम में 880 है तो 1000 ग्राम में x रुपीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 800 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से 1000 इंटू 880, एक बार कैलकुलेटर से कर लेता हूँ मैं। 1000 इंटू 880 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 880 डिवाइड बाई 800, सो 1100 जो है सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है। सो बेसिकली सेलिंग, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, सेलिंग प्राइस जो है 1100 है अभी आपके पास, और कॉस्ट प्राइस जो है आपके पास कितना है? कॉस्ट प्राइस आपके पास है, आपका खुद का कितना रुपया लग रहा है? 800 रुपया। अब आप इसका प्रॉफिट निकाल दीजिए, तो टोटल प्रॉफिट आपके हाथ में आ जाना चाहिए आई गेस। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? हाँ प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट निकालना है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालोगे जल्दी से बता दो। एस पी बाई सी पी कर दो, एस पी बाई सी पी, तो कितना निकल के आ जाएगा? 1100 डिवाइडेड बाई 800, जो कि 1.375, बेसिकली 37.5% आना चाहिए। समझ में आया क्या? इसको सॉल्व करने पे जो एम, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला क्या होता है, एस पी बाई सी पी इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। सो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेरा हाँ कितना निकल के आ गया? 1.375 निकल के आ गया। वन ठीक है। तो बेसिकली अगर 1.375 निकल के आया है, तो मेरा जो परसेंटेज में जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, तो बेसिकली ये 37.5% आएगा। क्या ये चीज समझ में आती है क्या? हाँ समझ में आया? इसमें थोड़ा सा 2-3 कंसेप्ट यूज किया है और कुछ नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बना दिया था, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या किया है, आपको बातों में उलझाया है, और हमने हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करके देख लिया है किस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। तो क्या ये चीज क्लियर होती है क्या? एकदम क्लियर है क्या? हाँ चलो बहुत बढ़िया। हाँ आगे बढ़ते हैं। ये तूने किया था क्या? ये तुमसे हुआ था क्या? इसका आंसर तुमसे किया हुआ था क्या? हाँ किया था पर आंसर गलत है, चलो कोई बात नहीं। 45% है। अभी अभी समझ में आया ना कि कंसेप्ट क्या है, एक्चुअल में क्या हो रहा है? हाँ बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो 25th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 25th क्वेश्चन का सबसे पहले अगर तुमने किया होगा तो आंसर बता दो क्या होगा। सो उसके बाद हम मैच करने चलेंगे। नहीं अच्छा, बना नहीं। अच्छा बना नहीं, कोई बात नहीं, लेट्स यहाँ पे ट्राई करते हैं। सो 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% एंड द रिमाइंडर, मतलब बेसिकली ये रिमाइंडर नहीं है, रिमेनिंग इसको कह दो, रिमेनिंग। ठीक है ना, रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 2%। इफ द टोटल प्रॉफिट वाज रुपीज 400, द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट वाज, अच्छा, सो इनिशियली हमें नहीं पता है कि कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या है, हमसे वही पूछी है। 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट मतलब कोई भी एक कंसाइनमेंट है, उसका 2/3 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है। तो जो वैल्यू है कंसाइनमेंट की, सपोज कर लेते हैं एक्स है। ठीक है। क्या ये चीज समझ में आ रही है क्या? जो टोटल वैल्यू है कंसाइनमेंट की, उसको मैं क्या मान रहा हूँ? एक्स मान रहा हूँ। ठीक है। तो अब देखो 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट, तो बेसिकली 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट का मतलब कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू एक्स। ठीक है। 2/3 इंटू एक्स, ये जो है, ये 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, इसको बेचा गया, मतलब ये सेलिंग प्राइस है 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट। मतलब देखो एक कंसाइनमेंट का अगर एक्स रुपीज है, तो उसका 2/3 का कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू एक्स, ऐसे समझो। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया? 2/3 इंटू एक्स एट अ लॉस ऑफ 2%। तो बेसिकली हुआ क्या? एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, सॉरी। तो पहला जो 2/3 बेचा गया वो एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% बेचा गया, तो प्रॉफिट दे रखा है 5%। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना निकल के आ गया? 1.05। तो यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस कितना निकाल सकता हूँ जल्दी से बता दो। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका? 2/3 एक्स डिवाइड बाई 0.5। ठीक है। ये कितने का? ये 2/3 हिस्से का है। बाकी का जो है रिमेनिंग, तो अगर देखो टोटल पूरा एक्स है, जिसमें से 2/3 बाई एक्स जो है आपका हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना हो गया? एक्स में से 2/3 एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी? 3x माइनस 2x, x/3। तो x/3 हिस्सा बचा है, तो ये जो x/3 हिस्सा है ना, इसको हमने क्या किया? इसको हमने बेचा है। इसका जो सेलिंग प्राइस है x/3 हिस्से का, दैट इज, ये सेलिंग प्राइस हो गया x/3 हिस्से का। ठीक है। एक का x है, तो 2/3 का 2/3 इंटू एक्स, बाकी का 1/3 का 1/3 इंटू एक्स। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ? हाँ तो सेलिंग प्राइस x/3, और यहाँ पे क्या हो गया? उसको लॉस हो गया। तो लॉस हुआ है कितने का? 2% का। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ भाई साहब? 0.98। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो गया? 0.98 हो गया ना। इफ द टोटल प्रॉफिट वॉज, इफ द टोटल प्रॉफिट वॉज रुपीज 400। अच्छा, इसने साथ में ये भी कह दिया कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 400 का है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से कॉस्ट प्राइस ये निकल के आएगा, और यहाँ से भी कुछ कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कॉस्ट प्राइस है।
तो बेसिकली यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा, ये देख लो, x/3 डिवाइडेड बाई 0.98। क्या ये चीज समझ में आती है क्या? यहाँ से मैंने दो कॉस्ट प्राइस निकाले हैं, ये चीज समझ में आ गए? हाँ। अब देखो, इसने हमको बोला है टोटल प्रॉफिट वॉज ₹400, तो प्रॉफिट क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या ये चीज समझ में आ रही है क्या? तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है, एक टोटल कंसाइनमेंट का, कंसाइनमेंट तो एक ही है, टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो x है। ये चीज समझ रहे हो ना? नहीं नहीं हाँ। नहीं 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 नहीं, ये बेसिकली हमारा क्या था, ये हमारा था वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट। अच्छा, ये हमारा कंसाइनमेंट का वैल्यू है, मतलब ये हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कौन सा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस तो ये है ना, सेलिंग प्राइस आधे का ये है और आधे का ये है, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3x प्लस x/3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, 2/3x प्लस x/3 x ही हो जाएगा ना। ये देखो 2/3x प्लस x/3, क्योंकि हमने x से ही मल्टीप्लाई करके निकाला है, तो 2/3 ये 1, तो 3/3 x सब मर जाएगा, तो यहाँ से x हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो चुका है, x हो चुका है, माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, एक कॉस्ट प्राइस ये रहा और एक कॉस्ट प्राइस ये रहा, दोनों को ऐड कर लो जल्दी से। तो देखो 2/3x ये 0.5 है, यहाँ पे लिख दो, उसके बाद खुद से सॉल्व करना है ये चीज। 2/3x डिवाइडेड बाई कितना है, 0.5, और प्लस क्या कर देंगे, ये वाला प्राइस x/3 डिवाइडेड बाई 0.98। क्या ये चीज समझ में आई क्या मैंने क्या किया? हाँ। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल प्रॉफिट दे रखा है, और प्रॉफिट कितने का दे रखा है, 400 का दे रखा है। तो क्या तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, एक अननोन है, x ही तो अननोन है खाली, पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके क्या तुम नहीं निकाल पाओगे इसका आंसर? हाँ, निकाल। पक्की बात है, निकल जाएगा। हाँ। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन ट्राई किया था क्या, जल्दी से बता दो, क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई किया था क्या? मैंने आपको किया था। अच्छा, आंसर नहीं आया ना? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रूट सेलर हैज 24 kg ऑफ एप्पल। तो एक फ्रूट सेलर है, उसके पास टोटल एप्पल्स कितने हैं, 24 kg टोटल एप्पल्स रखे हुए हैं। ठीक है, ही सेल अ पार्ट ऑफ दिस एट 20% गेन एंड देन बैलेंस एट अ लॉस ऑफ 5%। ठीक है, ही सेल्स अ पार्ट ऑफ दिस, मतलब इसका कुछ हिस्सा, he sells a part of this at 20% gain and the balance at a loss of 5%. If on the whole he earns a profit of 10%, the amount of apples sold at a loss is। ठीक है, हमसे ये पूछा है कि कितने अमाउंट ऑफ, मतलब द अमाउंट ऑफ एप्पल्स सोल्ड एट लॉस इज, कितने एप्पल्स उसने लॉस में बेचे हैं और कितने एप्पल्स उसने प्रॉफिट में बेचे हैं, बेसिकली ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो टोटल 24 kg ऑफ एप्पल्स रखे हुए हैं, इसने 24 kg का कुछ हिस्सा, मान लेते हैं कि 24 kg के x kg उसने, x kg एप्पल्स उसने प्रॉफिट में बेचे हैं। ठीक है, x kg एप्पल जो है उसने प्रॉफिट में बेचे हैं, कितने प्रॉफिट में, 20% प्रॉफिट में। क्या ये चीज समझ रहे हो क्या, कितने एप्पल्स हैं, x kg एप्पल है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे प्राइस नहीं है एक भी, मतलब हमें नहीं पता है कि 24 kg ऑफ एप्पल कितने प्राइस का था। ठीक है, हम नहीं जानते हैं, मैं अंदाज मान के चल रहा हूँ कि 1 kg एप्पल, एक मिनट है, स्लाइड चेंज हो गई। हाँ, मैं ऐसे ही सोच के चल रहा हूँ कि 1 kg का प्राइस है ₹1, तो 24 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, 24 रुपीज। 24। ठीक है, ये बस एक मैं अजम्पशन मान के चल रहा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए तुम समझते रहो। तो देखो 24 kg है, 24 kg का कुछ हिस्सा, वो कुछ हिस्सा कितना है, x kg है, तो वो कितने में बेचा, वो जो है प्रॉफिट में बेचा है 20% प्रॉफिट में। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, क्योंकि वो x kg एप्पल है तो कॉस्ट प्राइस x हो जाएगा ना, x रुपीज। क्या ये चीज समझ रहे हो क्या? हाँ। क्योंकि देखो 24 kg एप्पल था, 1 kg ₹1 में, 24 kg ₹24 में, मैं ऐसा मानता हूं। तो अगर x kg एप्पल है तो x kg x रुपीज में, समझ रहे हो? हाँ। प्रॉफिट 20% है, कॉस्ट प्राइस x रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, जल्दी से बता दो। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर दैट इज 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 है। x। ये चीज समझ गए? अब देखो बाकी का जो बचा हुआ एप्पल है, x तो यूज हो चुका है, तो बाकी 24 माइनस x बचा हुआ एप्पल होगा। क्या ये चीज समझ रहे हो? हाँ। मतलब इतने केजी एप्पल अभी बचे हुए हैं, तो इतने केजी एप्पल का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना हो जाएगा, 24 माइनस x रुपीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। क्योंकि x एप्पल का x रुपीज, तो 24 माइनस x केजी एप्पल का 24 माइनस x रुपीज। ये चीज समझ रहे हो? हाँ। इनको कितने में बेचा, इनको बेचा है एट अ लॉस ऑफ 5%। तो भाई साहब यहाँ पे इसको लॉस हुआ है कितने का, 5% का। कोई बात नहीं साहब,
तो सेलिंग प्राइस हम यहां से निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, कैसे निकाल लेंगे? कॉस्ट प्राइस कितना है देखो 24 माइनस एक्स मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूंगा मैं 0.95 के साथ। क्या ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं? 0। अरे 5% लॉस है ना, तो 0.95 मल्टीप्लीकेशन हाँ हाँ फैक्टर, हाँ और ये 24 माइनस एक्स हाँ कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। यहां से ये चीज समझे क्या? मल्टीप्लिकेशन। हाँ अब समझ देखो गई। उसने क्या लिखा, इफ ऑन द होल ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो पूरे ट्रांजेक्शन में, मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में उसको क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए 10% का। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? प्रॉफिट होना चाहिए 10% का। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट देख लो, मैं यहां से फटाफट कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहां से मेरा सेलिंग प्राइस जो निकल के आया है वो 1.2x निकल के आया है, और यहां से जो मेरा सेलिंग प्राइस निकल के आया है, ये 24 को 0.95 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कैलकुलेटर में, 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.95 दैट इज 22.8। ठीक है, तो ये 22.8 है और माइनस ऑफ 0.95x। ठीक है, ये मेरे पास क्या आया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया, और ये भी मेरे पास सेलिंग प्राइस हाँ निकल के आ गया। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया, ये और ये का ऐड कर देंगे तो देख लो कितना हो जाएगा 22.8। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल एसपी। फाइनल एसपी जो है ये कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देख लो 22.8 एज इट इज रहेगा, 22.8 एज इट इज रहेगा। यहाँ से 1.2x और 0.95x इसको जब माइनस करेंगे, 1.2 में से 0.95 को माइनस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 0.25x निकल के आता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ 1.2 में से 0.25 निकल के आता है, 0.25 निकल के आता है 0.25। ठीक है, तो जो नेट सेलिंग प्राइस है ये निकल के आता है, और फाइनल जो कॉस्ट प्राइस है, फाइनल कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 24 एप्पल है, तो 24 रुपीज ही होगा मेरे पास टोटल। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ ठीक है, तो फाइनल हमारे पास सेलिंग प्राइस है, फाइनल कॉस्ट प्राइस है, और फाइनल होने, फाइनल जो मतलब इन सब का करने के बाद उसे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है 10% का। तो यहाँ पे देखो मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ एक बार के लिए, एक मिनट बस तुम खाली देखते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये कहता है कि नहीं कहता है? अब प्रॉफिट परसेंट हाँ तुम्हें दे के रखा है 10, तो यहाँ पे 10 दे रखा है, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 22.8, ये इसका सेलिंग प्राइस है 22.8 माइनस ऑफ 0.25x। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया, माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 24 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस दैट इज 24। यहाँ से मैं ये वाला चीज थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना करे, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये समझे क्या? हाँ ये पक्का समझे ना? हाँ समझे। चलो एक मिनट है, थोड़ा सा अभी कैलकुलेशन और आगे बढ़ना है अपने को। सो बेसिकली यहाँ पे अभी इसको कैलकुलेट करके हमको आंसर निकल के आ जाएगा तुरंत ही। तो देखो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसका, देखो 22.8 में से 24 को माइनस कर दो, कितना निकल के आएगा 22.8 में से 24 को माइनस कर देंगे तो 1.2 निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा 1.2, 1.2 निकल के आएगा, वो भी माइनस का। इसको और इसको, और फिर साथ में क्या है, ये माइनस 0.25x एज इट इज है, तो इसको एज इट इज रहने दो, डिवाइडेड बाई कर दो 24 से, और इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, ये पूरा 100 अलग है, ये एक साथ है, और ये किसके इक्वल है 10 के इक्वल है। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आएगा, जल्दी बोल दो। हाँ ठीक है, अब तो बचा हाँ ही क्या है हाँ हमारे पास, अब तो बचा क्या, कैलकुलेशन बची हुई है, इस 24 को उधर ले गया दैट इज 240, इस 100 को नीचे लेके आ गया दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1.2 माइनस ऑफ 0.25x। क्या हम यहां से x नहीं निकाल पाएंगे क्या? हाँ निकाल ये लेंगे। कितना हो जाएगा, ये 2.4 हो जाएगा, ये इसको इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस ऑफ 1.2 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.25x हो जाएगा। ये चीज समझ पा रहे हो क्या? 2.4 और प्लस फिर ऑफ 1.2 दैट इज हाउ मच 3.6 हो जाएगा। ओ शिट, एक मिनट रुको, ये 3.6 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.25x हो जाएगा। तो अब देखो 3.6 को 0.25 से डिवाइड कर दो, 3.6 को 0.25 से डिवाइड कर दो तो 14 आ जाएगा, 14। तो 14 इधर से आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। ठीक है, 14.4 आ जाएगी, समझ रहे हो, 14.4 x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो क्या? हाँ
तो अब देखो हमने क्या बोला था 20, मैं इधर लिख रहा हूं, देखो मैंने क्या बोला था, मेरे पास टोटल 24 केजी एप्पल थे, ये बात समझ में आ रही है? जिसमें मैंने क्या बोला था x एप्पल जो है, और यहां से मैंने x माइनस 24 लिया था, ये बात समझ में आ रही है? सॉरी 24 माइनस x लिया था, इतना याद है आपको शुरू में जब हमने किया था? तो यहाँ पे 24 माइनस एक्स था, तो ये वाला जो चीज था ये हमने लॉस में करवाया था, राइट? और ये हमने प्रॉफिट में किया था, याद है? शुरू में जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो इसको प्रॉफिट में लिया था, इसको लॉस में लिया था। तो देखो अगर मेरे को x कितना निकल के आया, ये देखो यहाँ से x के जी x जो है कितना निकल गया 14.4। तो हमें कितना लॉस हुआ है, हमसे क्या पूछा था, लॉस वाले पूछे हैं। तो 24 में से इसको माइनस कर दो 14.4 को, 24 में से 14.4 को माइनस कर दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा देख लो, 10 में से 4 गया कितना 6, यहाँ पे कितना गया 3, 9.6। क्या ये चीज समझ में आती है क्या? खाली क्वेश्चन लेंथी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो है गेट में लेंथी आते हैं, एसएससी में क्वेश्चंस थोड़े लेंथी आते हैं, एकदम आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बना के देगा वो, ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है? एकदम मतलब लल्लू क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस थोड़े से क्रिटिकल आएंगे, सोच के ही आपको अप्रोच बढ़ाना है। एक एक चीज को अगर आप लिखते जाओगे, बढ़िया से करते जाओगे, तो फिर आपसे सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है? तो मतलब ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी, और जिसने पेन चलाया होगा वो क्वेश्चन जरूर बनाएगा। कंसेप्ट वही है पूरा का पूरा, एज इट इज सेम जितना अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है? थोड़ा सा बस ट्रिकी था कि हमको जो इक्वेशंस बन रहे हैं उन इक्वेशंस को हमको बनाते चलना है, ऐसा देख के डरना नहीं है कि ये अजीब सा है, ये भी अजीब सा है, क्या पता आंसर आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ट्राई करो, आंसर 100% आएगा। ओके, चलो अगला, द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस, द परसेंट, फिर क्या, ये द परसेंट दैट द एसपी इज ऑफ सीपी इज, अच्छा ये बन चुका है क्या, ये जल्दी से बता दो। नहीं, इसके बाद क्वेश्चन अच्छा कोई बात नहीं, तो देखो सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है? तो एक जो कॉस्ट प्राइस है किसी भी आर्टिकल का वो क्या है, 40% है सेलिंग प्राइस का, तो 40% मतलब 40/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस का। ये इक्वेशन समझे क्या? ठीक है, सो इसका मतलब क्या, द परसेंट दैट द एसपी इज ऑफ सीपी, हमसे क्या पूछा, द परसेंट दैट एसपी इज ऑफ सीपी इज, तो यहाँ पे देखो सीपी इज इक्वल टू 40/100 इंटू एसपी, तो यहाँ से मैं एसपी की वैल्यू कितनी निकाल दूंगा, इसने इसको मार दिया कितने से, देखो 5 8 जा 40 और 5 20 जा, और यहाँ से 4 2 जा 4 5 जा, सो सीपी इज इक्वल टू क्या हो गया 2/5 ऑफ एसपी, और मैं यहाँ से एसपी इज इक्वल टू क्या कह दूंगा 5/2 टाइम्स ऑफ सीपी, ये कह सकता हूं ना मैं, ये कह सकता हूं कि नहीं, ये जल्दी से बता दो। हमसे पूछा है द परसेंट दैट द एसपी ऑफ सीपी, एसपी ऑफ सीपी कितना परसेंट है, देखो एसपी कितना है 5/2 टाइम्स परसेंट ऑफ सीपी, ये जो चीज लिखी हुई है एसपी इज ऑफ सीपी जो लिखा हुआ है कितना परसेंट है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो सीपी का कितना परसेंट है, वो जो है ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, दैट इज देखो एसपी इज 5 टाइम्स ऑफ सीपी, तो 5/2 जो 5/2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, सो मैंने यहाँ पे देखो जैसा इक्वेशन है वैसा वैसे लिख दिया 5/2%, यहाँ पे मेरे को परसेंट पूछा है, ठीक है? सीपी जो है सीपी के टर्म्स में मुझे लिखना है क्योंकि सीपी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो यहाँ से मैं आंसर निकाल दूंगा, क्या निकल के आ जाएगा, मेरा जो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा 250% ऑफ सीपी, ठीक है? समझ गए क्या? ठीक है, समझ गए ना? देखो 5 इंटू 100 500 500 डिवाइड बाई 2 दैट इज 250, 250 कितना परसेंट है ये पूछा है, 250% है, ठीक है? चलो, if an article is sold at 5% gain, if an article is sold at 5% gain instead of 5% loss, the seller gets rupees 6.72 more, the cp of the article is, तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, एक आर्टिकल है उसको हमने सोल्ड किया है 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, द सेलर गेट्स रुपीज 6.2 मोर, द सीपी ऑफ द आर्टिकल की, मान लो इनिशियली जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो उसको मैं क्या मान लूंगा, एक्स मान लूंगा कि नहीं मान लूंगा, ठीक है एक्स मान लिया। So if an article is sold at 5% gain instead of 5% loss, तो देखो 5% गेन में कोई आर्टिकल भी मतलब इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% मतलब प्रॉफिट हुआ है उसको, प्रॉफिट हुआ है 5% का, तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो गया 1.05,
ठीक है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, ठीक है, द सेलर गेट्स रुपीज 6.2 मोर। अच्छा, तो पहले केस में सीपीएक्स है, उसको प्रॉफिट में रखेंगे। दूसरा जो केस बनेगा सीपीएक्स रहेगा और इस बार लॉस लेंगे हम लोग। अगर लॉस हो जाता 5% का तो क्या होता, और उससे फिर हम लोग आंसर निकालेंगे। तो लॉस हो जाता तो ये 0.95 हो जाता। तो यहां से जो सेलिंग प्राइस निकल के आता, अगर 5% प्रॉफिट में होता, तो देखो इसका सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा, एक्स प्राइस एक्स इंटू 1.05, और यहां से जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, एक्स इंटू 0.95। ठीक है। सो इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5%, द सेलर गेट्स रुपीज 6.72 मोर। सो दोनों के डिफरेंस में 6.72 उसको ज्यादा हो जाता। तो ये और ये इनका जब डिफरेंस करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, 6.72। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x इंटू 1.05 माइनस ऑफ x इंटू 0.95। ऐसा करने से सेलर को 6.72 रुपीज और मिल जाता। तो क्या यहाँ से आप x नहीं निकाल सकते, क्या जल्दी से बता दो, क्या यहाँ से x निकलेगा कि नहीं हाँ निकलेगा, निकाल लो। निकल जाएगा ना। हाँ आ जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 5%। ठीक है, एक पर्सन है, आर्टिकल खरीद के लाया है और उसको बेच देता है एट अ गेन ऑफ 5%। इफ ही had bought it at 5% less and sold it for rupees 1 less, he would have made a profit of 10%. The CP of the article was, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस जब भी लेंथी क्वेश्चंस है, लंबे क्वेश्चंस है, हमारा एक एक लाइन, मतलब हर एक लाइन को सॉल्व करते चलो और उससे हमको अप्रोच लेके आगे आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, डायरेक्टली हम पूरा क्वेश्चन पढ़ के, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ के आप समझो हो क्या रहा है, डायरेक्टली अगर ट्राई करने जाओगे सॉल्व करने का तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग अलग कंसेप्ट यहाँ पे लगे होते हैं। तो यहाँ पे देख लो, इनिशियली हम लोग के पास कुछ है ही नहीं, तो मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का, हमेशा की तरह हम लोग उसको एक्स मानते हैं, तो यहाँ पे भी चलो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज एक्स। अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 5%। ये आर्टिकल कुछ खरीद के लाया है, ठीक है, एक मैन ने एक आर्टिकल लेके आया और उसको सोल्ड और उसे बेचा है एट अ गेन ऑफ 5%। हमें नहीं पता है सेलिंग प्राइस क्या है, लेकिन हमें इतना पता है प्रॉफिट जो हुआ उसको वो 5% का हुआ। सो क्या हम यहाँ से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल देंगे, दैट इज 1.05। और क्या यहाँ से हम सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते, क्या सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दैट इज 1.05। तो ये सेलिंग प्राइस निकल के आ गया ना अभी उस आर्टिकल का। ये चीज समझे ना। हाँ समझ गई। चलो, इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस, अगर वो उसे खरीदता, इफ ही हैड बॉट इट, अगर उसको वो 5% लेस में मिलता। ठीक है, सवाल देखो, इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 1 लेस। इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस, मतलब देखो, अगर वो उसको खरीदता 5% लेस में, यहां पे ऐसा समझो कि जो लॉस है, इफ ये 5% लेस बोला है, सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो है किस तरह से अप्रोच करेंगे, देखो इफ यू हैड बॉट इट एट 5% लेस, तो देखो पहले क्या था, पहले हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है। अब वो क्या किया, अब वो एक्चुअल कॉस्ट, ये हमारा कॉस्ट प्राइस एक्स था पहले। ठीक है, अगर वो आदमी उस आर्टिकल को एक्स रुपीज में ना खरीद के 5% कम खरीदता, मतलब 5% लेस में खरीदता, सपोज करो कि एक 10 रुपए की चीज है, अब वो उसको 10 में ना खरीद के इस 10 का 5% लेस, तो 10 इंटू 5/100 करते हैं कि नहीं करते हैं, तो 10 वन जा 10, 10 जा और हाफ, तो मतलब एक्चुअल प्राइस कितना हो जाएगा, 10 में से हाफ को माइनस कर दो, ये जो है उसको प्राइस निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे ये कंसेप्ट का यूज किया है। तो मतलब इसने क्या किया, अगर वो एक्स रुपीज में नहीं खरीदता, मतलब उसका जो आर्टिकल है उसको एक्स रुपीज में ना पड़ के, मतलब इस रुपए में वो नहीं खरीदता, अगर उसको ये आर्टिकल इससे कम में मिलता, कितने कम में, 5% लेस में, तो 5% अभी एक्स रुपीज है, इसका 5% लेस कितना हो जाएगा, 5/100। सो दैट इज 5x/100। 5x/100 आया यहाँ से, तो इसको माइनस कर दो x में से, तो ये कितना हो जाएगा, 100x माइनस 5x, दैट इज 95x/100। तो जो नया कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो चुका है, 0.95x। ये पता चला क्या, जो नया कॉस्ट प्राइस है, मैं यहाँ पे इसको मिटा के 0.95x लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो जो नया कॉस्ट प्राइस है वो हमारा क्या हो चुका है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नया कॉस्ट प्राइस हो चुका है 0.95x। क्या ये चीज समझ में आई, क्या जल्दी से हाँ ना में जवाब दे दो। ये जो है ये न्यू वाला कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 1 लेस, ठीक है, उसको क्या करता, उसको बेचता एट रुपीज 1 लेस। तो जो सेलिंग प्राइस है नया वाला, न्यू सेलिंग प्राइस है क्या, लाइक 1.05x में से, एक बार ट्राई करना ये क्वेश्चन को सॉल्व करने, एक बार ये वाला सेलिंग प्राइस लेना, 1.05x में से 1 को माइनस करना,
और एक बार इस वाले कॉस्ट प्राइस को डाल के 1 में से माइनस कर देना। उसके बाद जो है इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू बैठानी है। प्रॉफिट तुम्हारे पास है, कॉस्ट प्राइस तुम्हारे पास, सेलिंग प्राइस तुम्हारे पास है। क्या तुम वहां से एक्स नहीं निकाल पाओगे? कैसे निकालोगे? फॉर्मूला कौन सा है? वही प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। इस फॉर्मूला का यूज करके तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस है, तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस है, तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, प्रॉफिट भी तुम्हारे पास है। एक इक्वेशन एक अननोन, सिर्फ एक्स ही तो अननोन है और यही इक्वेशन तुम्हारे पास है। तो क्या तुम इसको सॉल्व कर लोगे क्या? जल्दी से बता दो, सॉल्व हो जाएगा क्या? हाँ कर लेंगे। हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ हाँ सेम हो है, जाएगा। कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर बता देना, इसको हम लोग वापस सॉल्व कर लेंगे। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, अगर आपके पास मतलब जिस प्राइस में पहले एक्स मिल रहे थे उस प्राइस में ना मिलके अगर 25% रिडक्शन कर दिया जाए एक्चुअल प्राइस में से, तो एक पर्सन जो पहले उतने ही प्राइस में एक्स खरीद रहा था पर डजन, अब वो उससे 4 डजन एक्स्ट्रा खरीद के लेके आएगा। क्या क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? जल्दी से बता दो, समझे कि नहीं समझे? जल्दी से बता दो, ठीक है। तो हाँ ना में जवाब दे दो भाई, अगर हो तो ऑनलाइन। आवाज आ रही है क्या मेरी परफेक्ट? हाँ ठीक है। सो देखो, मैं क्या मान रहा हूं कि ओरिजिनल प्राइस अगर एक्स है, मेरा एक्स मान लो ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, या फिर कुछ भी मान लो, यहाँ पे 100x मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम ओरिजिनल प्राइस क्या मानना चाहते हो। सिंपल केस में एक्स मान लो, तो अ रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ एक्स, तो ये ओरिजिनल प्राइस है, एक्स आपका क्या ओरिजिनल प्राइस है, ऐसे देखो। और रिडक्शन हुआ 25% इन द प्राइस ऑफ एक्स, तो जो नया प्राइस निकल के आएगा, न्यू प्राइस, वो कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा एक्स में से 25% माइनस कर दो, तो 75x बाई 100 आ जाएगा। 75x बाई 100 आ जाएगा, जो कि कितना हो गया 3/4 ऑफ ई एक्स। अब जो प्राइस है ना, नया प्राइस ये है। तो देखो, पहले जो प्राइस था वो एक्स रुपीज था। सो 90 टोटल हमारे पास, हम लोग कितने रुपए के एग खरीदते थे? हम 96 रुपीज में एग खरीद रहे हैं, ठीक है। हम 96 रुपीज में पहले भी एग खरीदते थे और हम 96 रुपीज में अभी भी एग खरीद रहे हैं। लेकिन पहले हम 96 रुपीज में कितने एग्स खरीद पाएंगे? देखो, नंबर ऑफ एग्स परचेज्ड, नंबर ऑफ एक्स परचेज, हम लोग कितने एक्स परचेज कर पा रहे हैं डजन के अंदर है, ठीक है। तो एक एग अगर एक्स रुपीज का है, एक एग मतलब एक डजन एग, 1 डजन एग अगर एक्स रुपीज का है, तो 96 में हम 96 बाई एक्स इतने डजन एग खरीद पाएंगे। ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे, हाँ हाँ, जैसे एक पेंसिल 10 रुपए की है, एक पेंसिल 10 रुपए की है, मुझे 100 रुपए में पेंसिल खरीदनी है, तो मैं कितनी पेंसिल खरीद पाऊंगा? 10 पेंसिल खरीद पाऊंगा ना। हाँ उसी तरीके से अगर एक डजन एग एक्स रुपीज का है, तो मैं 96 रुपीज में कितने डजन एग्स खरीद पाऊंगा? वो ये रहा। अब देखो, ये तो ओरिजिनल था, अगर मेरे पास मतलब ओरिजिनल प्राइस होता मेरा उसी प्राइस में, लेकिन अभी क्या हुआ, प्राइस चेंज हुआ, प्राइस रिड्यूस हो चुका है। अब जो नया प्राइस है 3/4 एक्स है। अब मैं कितने एक्स खरीद पाऊंगा? नंबर ऑफ एक्स पर डजन, ठीक है। अब कितना हो जाना चाहिए था? 96 रुपीज है, और एक डजन का एक एग, एक मतलब क्या बोलते हैं इनको, मतलब 1 डजन एग का जो प्राइस है वो 3/4 एक्स है, ठीक है। सो ऐसे होने से मतलब इस प्राइस पे इनको जब मैं कंपेयर करूंगा, तो मैं 4 डजन एक्स्ट्रा खरीद पाऊंगा। इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 4 डजन मुझे देकर रखा है। क्या ये चीज समझ में आती है क्या? हाँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, 96 3/4 ऊपर चला जाए, ये 3x ऐसा आ जाएगा, माइनस ऑफ 96/x। ऐसा करने से मैं क्या कर पा रहा हूँ, 4 kg मतलब 4 डजन एक्स एक्स्ट्रा खरीद पा रहा हूँ, इक्वल टू 4 कर दिया। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 96 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 96 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4। क्या ये चीज समझ गए क्या? हाँ तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। देखो, यहाँ पे आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। 96 को बाहर ले लो कॉमन, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12x, 12x इज इक्वल टू कितना 96, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 8 जा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ पक्की बात है, अच्छे से समझ गए क्या ये वाला क्वेश्चन? हाँ बहुत ही बढ़िया। तो देखो, अगला जो क्वेश्चन है ये राघव हाँ राघु राघु कुछ है। राघु बॉट 4 डजन ऑरेंजेस एट रुपीज 12 पर डजन।
2 dozen orange at rupees 16 per dozen. He sold them all to earn 20% profit. At what price per dozen did he sells the oranges? So इसको मैं समझा देता हूँ, करोगे आप लोग, ठीक है। ये जो है इसको मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, नहीं हुआ तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा कि भाई सवाल नहीं हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है तुम कर लोगे, क्योंकि आपने अभी तक मेरे जितने भी क्वेश्चंस पहले वाले देखे हैं, अगर वो अच्छे से समझे होंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आसानी से बन जाने वाला है, क्योंकि डाउट्स तो आने ही नहीं है। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राघु बोट 4 डजन ऑरेंजेस एट ₹12। देखो 4 डजन ऑरेंज लेके आता है 12 रुपए में, ठीक है, और साथ में 2 डजन ऑरेंज लेके आता है कुछ 16 रुपए में। मतलब ये दोनों अलग अलग टाइप के ऑरेंज है। सपोज करो ये सस्ते वाले ऑरेंज है और ये महंगे वाले ऑरेंज है। ऑब्वियसली 4 डजन 12 रुपए में आ रहे हैं, मतलब 4 डजन 12 रुपीज में आते हैं, और ये दो 12 रुपीज पर डजन। 4 डजन ऑरेंजेस एट रुपीज, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, मिटाना पड़ेगा। इसने बोला है पर डजन, तो 4 डजन लेके आता है, एक डजन का 12 रुपए, 4 डजन का 48 रुपीज। ऐसे ही ये 2 डजन लेके आता है, एक डजन का 16 रुपए, 2 डजन का 32 रुपया, ठीक है। तो यहां से आपके पास जब ये क्या करेगा, ये सभी को बेच देगा, ही सोल्ड देम ऑल, और उसको 20% प्रॉफिट हो जाता है। तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है ये देख लो, फटाक से देख लो, 32 रुपीज और 48, 48 50 60 70 80, कॉस्ट प्राइस अगर 80 रुपीज है, वो उसको बेचता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, निकाल लो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 80 इंटू 1.2, इसको सॉल्व करो और आंसर निकाल दो। तो 80 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा देख लो, 80 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा, 80 इंटू 1.2, 80 इंटू 1.2 सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना, दैट इज 96। सो आपसे ये हो गया 96 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस जो है 96 रुपीज आ गया है। तो आपका टोटल डजन कितना था, क्योंकि इसने पर डजन पूछा है, तो 4 डजन ये रहा, 2 डजन, टोटल 6 डजन का प्राइस है, क्योंकि आपने 6 डजन एप्पल बेच दिए हैं, ठीक है, 6 डजन ऑरेंज बेचे हैं। तो सेलिंग प्राइस जो है सारे 6 डजन ऑरेंज का 96 है। तो 96 डिवाइड बाई 6 कर दो तो आपको आंसर आ जाना चाहिए, दैट इज 16 रुपीज। तो ₹16 इज द राइट आंसर। ये चीज समझ में आती है कि चलो मैंने ही कर दिया होमवर्क बोल के, लेकिन इजी क्वेश्चन था एकदम ही। ये आपके लिए करना चाहिए था, होमवर्क देना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से बता दो। प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है क्या, अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें? नहीं, एकदम ठीक बढ़िया चल से रहा। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, एकदम बढ़िया से सब सीख रहे हो ना? हाँ मजा आ रहा है क्या सेशन में? हाँ, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो अच्छा रहे हैं लगा। क्या? सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं ना? हाँ, क्लियर हो गया। चलो